Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying juxtaglomerular apparatus which regulates the glomerular filtration rate is formed at the point of contact of option A DCT and PCT, option B DCT and efferent arteriole, option C DCT and afferent arteriole and option D loop of Henle and DCT. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा JGA, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो अगर हम बात करें जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, ये किडनी का एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है टू रेगुलेट द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। तो अगर हम बात करें इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, व्हाट इज इट? इट इज proximal convoluted tubule, that is PCT. And what is this? This is the Bowman's capsule, which is a cup shaped structure. और इसके अंदर ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज ग्लोमेरुलस। अगर हम बात करें, एक हम देख रहे हैं, एक जो आर्टरी है वो अंदर जा रहा है, किसके? ग्लोमेरुलस के। जो अंदर जा रहा है वो हो गया आपका एफरेंट आर्टीरियोल, और जो बाहर निकल रहा है वो हो गया इफरेंट आर्टीरियोल। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द distal convoluted tubule, and there form cells which are called as what? These are called as macula densa cells. तो अगर बात करें कि what is GJA, so juxtaglomerular apparatus is a special structure which is a sensitive region formed, कौन बनाता है? formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule, and the afferent arteriole at the location of their contact. यानी जो juxtaglomerulus apparatus है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो किनके बीच में बनता है? जो DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बनता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है DCT, इसके बीच में क्या है? ये जो सेल्स है इनको कहते हैं juxtaglomerular सेल, और यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इट इज कॉल्ड एज juxtaglomerular apparatus. So juxtaglomerular apparatus regulate the glomerular filtration rate, and which is formed at the point of contact between the distal convoluted tubule and the afferent arteriole. So the correct option will be option C, that is DCT and afferent arteriole. अगर हम बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या होता है? ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे पीसीटी दिया हुआ है, और ये किसको लीड करता है? इट फर्दर लीड्स टू द लूप ऑफ हैनले। अगर आप ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें लूप ऑफ हैनले दिया है, तो लूप ऑफ हैनले जो है ये क्या होता है? ये एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट और एक असेंडिंग पार्ट, एंड the loop of Henle will further lead to the distal convoluted tubule. ये distal convoluted tubule में lead करता है. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.